students, I am Somnath Jha and today I am going to demonstrate first chapter of science in class 8. And today our chapter topic is food productions अर्थात भोजन उत्पादन. ओके स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में. स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर से, जिसमें बता रहा है इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर मीन्स फील्ड. अर्थात एग्रीकल्चर के ये जो शुरू के टर्म्स हैं एगर, जिसका अर्थ होता है फील्ड अर्थात ज़मीन. वाइल कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, मतलब ज़मीन में जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं उसे हम लोग एग्रीकल्चर बोलेंगे अर्थात खेती बाड़ी. इसका डेफिनेशन जो है वो क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर. अर्थात यही ज़मीन पर उपजाने का जो ये जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग खेती बाड़ी कहते हैं. लेकिन एग्रीकल्चर सिर्फ इसी में सीमित नहीं रह जाती. इसके आगे क्या बताया जा रहा है? समटाइम्स द टर्म एग्रीकल्चर इज़ लूजली यूज टू कवर द रियरिंग ऑफ एनिमल्स एज वेल. अर्थात पशुपालन करना भी एग्रीकल्चर में ही आती है. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे क्रॉप्स. क्रॉप्स क्या होता है? तो क्रॉप्स अर्थात फसल. प्लांट्स ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप्स. जैसे किसी भी ज़मीन पे एक विशाल पैमाने पे जब बहुत सारे फसल को हम लोग क्या करते हैं, या एक ही तरह के फसल को जब एक पर्टिकुलर ज़मीन में हम लोग क्या करते हैं, उपजाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉपिंग या क्रॉप्स. जो भी उपजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप्स. अब देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स. तो फसल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो पहला क्रॉप्स के बारे में हम लोग देखते हैं फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स क्या होता है? दोज ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स. ऐसे फसल जो कि हम लोग किसके लिए उपजाते हैं? अपने भोजन के लिए. जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड शुगर क्रॉप्स. तो जो भी अनाज है जैसे चावल, गेहूँ, पल्सेस में जैसे कि दाल, चना दाल, ऑयल सीड्स सरसों का हो सकता है, और शुगर क्रॉप्स वगैरह जो भी है ये सारे के सारे फूड क्रॉप्स में आएंगे. नेक्स्ट है कैश क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स क्या बताया जा रहा है? दोज ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पस आर कॉल्ड कैश क्रॉप्स. ऐसे क्रॉप्स, ऐसे फसल जो कि फ़ायदे के लिए, जिससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, तो वैसे क्रॉप्स को जब उपजाए जाते हैं तो उसे हम लोग कैश क्रॉप्स बोलेंगे. जैसे कि जूट, कॉटन एंड रबर. तो ये जूट जिससे कि हम लोग बैग बना सकते हैं, कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं, और रबर के भी अलग अलग मटेरियल बनते हैं फैक्ट्री में. तो जो कि बिजनेस पर्पस में फ़ायदे के लिए हम लोग उपजाते हैं, वैसे क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स बोलेंगे. नेक्स्ट है प्लांटेशन क्रॉप्स. ये जो कैश क्रॉप्स हम लोग देखें, कैश क्रॉप्स लाइक रबर, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर ग्रोन ऑन प्लांटेशन. मतलब जिसका प्लांटेशन किया जाता है, लगाया जाता है. सो ऐसे कैश क्रॉप्स जिसको बारी बारी से एक अच्छे तरीके से क्या किया जाए, प्लांटेशन किया जाए, उपजाया जाए. सो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग बोलेंगे प्लांटेशन क्रॉप्स. नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर. द साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फ्रूट वेजिटेबल्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर. ऐसे विज्ञान जिसके माध्यम से हम लोग क्या, जैसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को क्या करते हैं, उपजाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर. जैसे क्या यहाँ पे बताया जा रहा है, हॉर्ट्स मतलब गार्डन. जैसे हम लोग आम का बगीचा देखते हैं, फूलों का बाग देखते हैं, तो वो एग्जाम्पल हुआ हॉर्टिकल्चर का, जहाँ पे एक ही तरह के फ्रूट्स या फ्लावर्स को क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं. जैसे टी इज़ ग्रोन इन टी गार्डन. चाय का बगान होता है, गार्डन होता है.
उसी तरह फ्रूट्स को भी ऑर्किड्स में उपजाया जाता है, मतलब लगाया जाता है। जो भी फ्रूट्स होते हैं मैंगो का, जैसे आम का बगीचा, तो ऑर्किड्स मीन्स बगीचा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।